हेलो दोस्तों, इंडियन टीचिंग लाइन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में आप लोग के ही मांग पर समास का आज मैंने फुल वीडियो बनाया है, जिसमें सभी समास को ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद आपसे समास का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका फुल गारंटी देते हैं। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक का नाम है समास। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि आखिर में समास होता क्या है। तो लिखे हैं, देखिए कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। और इससे भी क्वेश्चन पूछता है, इसे दे देगा, कहेगा कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं, तो समास कहेंगे। और एक लिखा हुआ है कि जो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते उसे क्या कहते हैं। तो जो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते उसे भी समास कहते हैं। दोनों याद हो गया होगा आपको कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। और एक और बताए कि जो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आने का संभावना है, इसलिए आप ये दोनों को याद रखेंगे। अगर हम एक लिखाते, व्याकरण में जाकर के देखिएगा तो जब मिलेगा तो कोई एक मिलेगा, और कहां से कौन सा सवाल दे देगा इसका कोई गारंटी नहीं, इसलिए हमने दोनों बता दिया। तो चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक कहने का मतलब समास होने के लिए कम से कम दो पद चाहिए। दो पद चाहिए ही चाहिए समास होने के लिए। तो देखते हैं समास होने के लिए जब दो पद चाहिए तो सब में दो पद है या नहीं। लिखा हुआ है राजभवन, एक हो गया राजा और एक हो गया भवन, दो शब्द है। आगे लिखा हुआ है राजा रानी, एक राजा और एक रानी, दो शब्द है। आगे लिखा हुआ है महापुरुष, एक महान और एक पुरुष, दो शब्द है। दूसरा जो परिचय बोले उसको समझते हैं कि जो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते उसे समास कहते। देखिए इधर विग्रह किए इसका, राजा का भवन, देखिए इसका विभक्ति चिन्ह हुआ, ये इसका विभक्ति हुआ, और ये विभक्ति चिन्ह को क्या कर दिया है, छोड़ करके यहां दोनों एक हो लेना सब, तो दोनों ठीक है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं, या जो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते उसे भी समास कहते। याद हो गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग समझते उसके भेद में। ज्यादा क्वेश्चन भेदे से ही आता है, भेद से। तो आइए, समास का हिंदी में भेद होता है 6। छाओ को नाम पढ़ लीजिए आप लोग। एक में है तत्पुरुष समास, दूसरा में कर्मधारय समास, तीसरा में दिग्गु समास, चौथा में द्वंद्व समास, पंचमा में बहुव्रीहि समास, छठा में अव्ययभाव समास, और एक समास और से ही तो पढ़ना तो नहीं दिया हुआ है लेकिन सवाल पूछ देता है, इसलिए इसको भी जान लेंगे। इस समास का नाम है नए समास, इससे भी सवाल आता है। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतना आसान हम कर देंगे आपको समास की, इस प्रकार का वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं समास के। अगर आपको भेद नहीं याद है तो पहले आप 3 याद कर लीजिए, उसके बाद ही आगे आप बढ़िए। किस प्रकार से याद करना है तो देखिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास।
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास। याद हो गया होगा 3 को। उसके आगे कहेंगे द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, और एक और पढ़ना जिसका नाम है नए समास। अब पूरा एक साथ, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, और एक और जिसका नाम है नए समास। अब नाम याद करने के बाद ये जो उसके बाद में लिखा हुआ है, यही आपका ट्रिक है। इसको अगर आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को हल एकदम आसानी से कर सकते हैं समास से जो पूछेगा। देखिए, तत्पुरुष समास के पहचानने का तरीका क्या है। तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका, जिसमें भी कारक चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह आप याद किए होंगे 8, कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अजी अहुअरे, ये वाला। तो जिसमें भी विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है उसको आप कह देंगे तत्पुरुष समास। सर ये क्या होता है, किस प्रकार से हम देखेंगे सर कि इसमें कारक चिन्ह है? आइए आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है राजकन्या। राजकन्या का मतलब समझो। राजकन्या हम किसको कहेंगे? तो राजा के कन्या को राजकन्या कहते हैं, राजा का कन्या। तो इसमें का के की आ रहा है ना, तो का के की क्या है? तो कारक चिन्ह है, यानी ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट लिखा हुआ है दानवीर। अब दानवीर का मतलब समझो, तो दानवीर हम कहते हैं किसको? तो जो दान में वीर है उसको दानवीर कहते हैं। दान में वीर, में आ रहा है, में क्या है? कारक चिन्ह। जो जिसमें भी कारक चिन्ह आता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेनापति। सेनापति किसको कहते हैं? तो जो सेना का क्या है? पति है, सेना का पति। का के किए कारक चिन्ह, जिसमें भी कारक चिन्ह आए उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। नेक्स्ट लिखा हुआ है राजगिरी। राजगिरी माने राजा का गिरी, राजा का घर, राजा का, कारक चिन्ह है, तत्पुरुष समास। आगे लिखा हुआ है देवालय। देवालय किसको कहते हैं? तो देवों के लिए बनाए गए घर को देवालय कहते हैं। देवों के लिए क्या है? कारक चिन्ह, जिसमें भी कारक चिन्ह है उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। उम्मीद है कि आपको तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। और जैसे ही इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत क्वेश्चन बैंक को खोलेंगे और वहां आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे, देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर इसको आप समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक क्या, दुनिया के कोनों कोना से अगर समाज से क्वेश्चन दे देवल जाए तो आप आसानी से बना दीजिएगा, लेकिन शर्त है कि ये समझ में आ जाए कि चाहिए। चलिए, तत्पुरुष समास समझने के बाद जो पहले आसान वाला है उसको हम समझा देते हैं। दूसरा हम आपको समझाएंगे दिग्गु। दिग्गु समास में देखिएगा आप संख्या, जिसमें भी आ जाए संख्या मार दीजिएगा दिग्गु। जिसमें भी नजर आवे संख्या उसको कहिएगा दिग्गु समास। जैसे में पंचवटी, बोलिए पंच, पंच माने 5 संख्या है, ये आपका दिग्गु समास हो गया। चौराहा, चौराहा माने 4 राह, दिग्गु समास, संख्या आ गया। सप्ताह, सप्त, सप्त का मतलब हुआ 7 संख्या। त्रिभुज, त्रिभुवन लिखा हुआ है, त्रिभुवन, त्रि का मतलब हुआ 3 संख्या। पंचतंत्र, पंच मने 5 संख्या आया, दिग्गु। क्लियर हो गया होगा आपको कि जिसमें संख्या आ जाए उसको कहते हैं दिग्गु समास, और जिसमें कारक चिन्ह आ जाएगा उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। दोगम तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं
द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में देखिएगा योजक चिन्ह, लेकिन रुक के जरा, योजक चिन्ह देख करके आपको द्वंद्व नहीं लगाना। योजक चिन्ह रहने के साथ साथ, कभी नहीं भी रहेगा, लेकिन हम बता रहे से देख देख रही, खाली सुन सुन रही आप लोग। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के साथ साथ ये देखना है कि दोनों जो शब्द रहेगा वो अलग अलग रहेगा चाहिए। अलग अलग एक मतलब पहल का भी दूसर और दूसर का भी दूसर। जैसे कह दिए घर द्वार, घर अलग चीज, द्वार अलग चीज, अलग अलग रहना चाहिए। जैसे कह दिए खेती बाड़ी, अलग अलग चीज है। कह दिए लड़का लड़की, अलग अलग चीज है, ये द्वंद्व समास होगा। यानी योजक चिन्ह के साथ साथ दोनों शब्द जो है वो अलग अलग रहेगा तो कह देंगे द्वंद्व समास। जैसे में सर माता पिता बीच में योजक चिन्ह अलग अलग है, द्वंद्व समास। भाई बहन अलग अलग चीज, बीच में योजक चिन्ह द्वंद्व नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार से दिख जाता है द्वंद्व होगा। दिन रात, दिन अलग रात अलग, बीच में योजक द्वंद्व। दूध रोटी, दूध अलग रोटी अलग, द्वंद्व। तीन वो आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। अब हम लोग समझते हैं अब ये भाव समास को। पहले अब ये भाव समास में ये देखना है कि एक ही शब्द को दो बार लिख देगा, माने एक ही शब्द को क्या कर देगा कि दुखेवा लिख देगा। और इसमें और द्वंद्व समास में कंफ्यूजन, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। द्वंद्व में क्या बताएं कि अलग अलग शब्द रहेगा, और अब ये भाव में क्या होगा कि योजक तो रहेगा लेकिन एक ही शब्द को दो खेवा लिखेगा। जैसे में सर एक तो ये बता दिए कि एक ही शब्द को दो खेवा लिख देगा। एक और समझना है कि इसमें प्रति, भर, अनु, उप, स, यथा, नि, बे, ये सब उपसर्ग लगा रहेगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे में लिखे प्रतिदिन, एक देखिए प्रतिदिन, इसमें क्या है कि प्रति उपसर्ग लगा। उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी शब्द के पहले। फिर से समझ लीजिए, अगर एक ही शब्द को दो खेवा लिख दे तो आपका अब ये भाव समास होगा। या तो प्रति, भर, अनु, उप, स, यथा, नि, बे जैसे उपसर्ग लगे रहेंगे शब्दों में तो समझ लीजिए कि वो अब ये भाव समास होगा। आगे चलते हैं रातों रात। देखिए ये रात रात, एक ही शब्द को दो खेवा लिख दिया, इसलिए अब ये भाव समास। आगे लिखा हुआ है अरे अरे, एक ही शब्द को दो खेवा लिख दिया, अब ये भाव समास। आगे लिखा हुआ है यथार्थ, यथा यहां देखिए उपसर्ग लगा हुआ है, जिसमें यथा उपसर्ग लगा होता है अब ये भाव समास होता है। उसके आगे लिखा हुआ है बेमन, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है बे, जिसमें बे उपसर्ग लगा होता है उसको कहते हैं अब ये भाव समास। क्लियर हो गया होगा आपको अब ये भाव समास भी। चलिए उसके आगे हम लोग चलते हैं बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास में आपको यही बात का ध्यान देना है कि जितना भी भगवान का नाम यानी ईश्वर का नाम आएगा एकदम सबको सब के सब चला जाएगा आपका बहुब्रीहि समास में। भगवान का नाम जितना भी आएगा सबके सब बहुब्रीहि समास। जैसे में लंबोदर, लंबोदर कहते हैं किसको? गणेश जी को। भगवान का नाम है बहुब्रीहि समास। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है दशानन, दशानन, इसमें ऐसा लग रहा है कि सर संख्या भी तो है, द्विगु क्यों नहीं हुआ? तो आपको हम बता देते हैं कि अगर दशानन दे और उसमें ऑप्शन में बहुब्रीहि ना रहे और ऑप्शन में दिग्गु रहे तो दिग्गु मतलब संख्या, इसमें संख्या था मार देना है। लेकिन अगर दोनों रहेगा तब सर, तो दोनों रहेगा तो आप ज्यादा भगवान के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि बहुब्रीहि को मारेंगे। आप समझ गए होंगे। तो दशानन हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। कहिएगा कैसे सर? तो दशानन कहते हैं किसको? जिसका 10 आनन हो, यानी 10 आनन मुख, 10 मोड़ी हो। तो रावण का था, रावण का श्रीलंका में खूब पूजा होता है, यानी भगवान है तब तो, यानी भगवान का नाम बहुब्रीहि समास। आगे लिखा हुआ है चंद्रमुख, यानी जिसके मुख पर चंद्र हो। तो जिसके मुख पर चंद्र हो तो भगवान शिव,
भगवान शिव, यानी भगवान का नाम आ गया, बहुब्रीहि समास। आगे लिखिए नीलकंठ, नीला जिसका कंठ, भगवान शिव, बहुब्रीहि समास। जैसे बिना पानी, सरस्वती, बहुब्रीहि समास। क्लियर हो गया होगा आपको बहुब्रीहि समास भी। अब बचा है सिर्फ एक कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपको देखना है विशेष विशेषण, यानी विशेषता बताने का वो काम करेगा। जब विशेषता बताने का कोई काम करेगा, कोई भी शब्द से पता चले कि ये विशेषता बताया जा रहा है इसमें, तो आप कर्मधारय को टिक आउट कर देंगे। जैसे में लिखा हुआ है लौह पुरुष, यानी पुरुष है कैसा, तो लोहा के समान, पुरुष की यहाँ विशेषता बताया जा रहा है। तो जब विशेषता बताया जाएगा तो उसको कहेंगे हम बहुब्रीहि कर्मधारय समास। नेक्स्ट लिखा हुआ है महापुरुष, पुरुष की फिर से विशेषता बताया जा रहा है, कह रहा है पुरुष कैसा है, तो महान है, तो ये भी आपका विशेषता बताने की काम कर रहा है, इसलिए हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट लिखा हुआ है पुरुष श्रेष्ठ, ये यहाँ श्रेष्ठ पुरुष, यहाँ पुरुष की विशेषता बताया जा रहा है कि पुरुष कैसा है, तो श्रेष्ठ है, जिसमें विशेषता बताया जाए उसको कहते हैं कर्मधारय समास। आगे कह रहा है नील गाय, यानी गाय कैसा है, तो नीला, ये भी विशेषता बताने का काम कर रहा है। जिसमें भी विशेषता बताने की बात हो आप उसको बेहिचक कर्मधारय को मार देंगे। क्लियर हो गया होगा इतना तक आपको। एक पॉइंट और है, नए समास का मतलब समझ लेते हैं। नए समास में ना का अर्थ का बोध करेगा, ना अर्थ का बोध करेगा। जैसे में अज्ञान, अज्ञान का मतलब क्या, कि ज्ञान नहीं है, नए समास। असंभव मतलब संभव नहीं है, नए संभव, नए समास। अशिक्षित यानी कि शिक्षित नहीं है, नहीं आ रहा है, नए समास। अधर्म है, धर्म नहीं है। ये पूरा समास आपका क्लियर हो गया। अब अगर यहां से एक टॉपिक से और सवाल पूछता है यहां से कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो बस 1 मिनट का समय लगेगा उसको याद करने में। याद देख रहिए सिर्फ। जब तत्पुरुष समास कहेगा तो कै नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर। इसको उल्टा कह देना। जब ये फर्स्ट में आता है तो इसका कह देना कि इसका अंतिम पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो। तो सर जब ये इसका अंतिम पद प्रधान है तो सबसे अंतिम वाला, अंतिम ये इसको एक्स्ट्रा पढ़ रहे, अंतिम वाला है अब अव्ययभाव समास, तो क्या सर हम इसको कह सकते हैं कि जिसका पहला पद प्रधान हो? बिल्कुल कह सकते हैं। जिसका अंतिम पद प्रधान हो तो उसको कहेंगे तत्पुरुष समास, और जिसका पहला पद प्रधान हो तो उसको कहेंगे अव्ययभाव समास। और देख रहिए यही दो गो अभी बताएं, फर्स्ट वाला का अंतिम पद प्रधान और लास्ट वाला का पहला पद प्रधान। अब जरा यहां द्वंद्व को देखिए, देखे में लग रहा है ये कॉन्सेप्ट है समझने का, ये दोनों एक जैसा लग रहा है, तो कह देंगे जिसका दोनों पद प्रधान हो। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसको कह देंगे द्वंद्व समास। और दिग्गु समास का मतलब होता है संख्या, तक कह देंगे जिस समास का पहला पद संख्या हो। जिस समास का पहला पद संख्या हो उसको कहते हैं दिग्गु। अब आइएगा बहुब्रीहि में, तो बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कहेंगे जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो तो उसको कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। अब बचा है कर्मधारय समास, तो कह देंगे जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो, यानी जिसमें विशेष विशेषण की बात करें उसको कह दीजिएगा कर्मधारय समास। आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समास से रिलेटेड अब कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर इसको आप अच्छा से समझ गए हैं तो आप कहीं से भी समास का क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और जितना हो सके उतना मेरे चैनल को और हमें सपोर्ट करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,